बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड। जी हां, और मामले में झारखंड की जो राजनीति है इन दिनों बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के मामले में काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो रही है। और जो वोटर कार्ड और पैन कार्ड का जो मामला है यह राजभवन तक पहुंच गया है। और अभी हम हैं झारखंड के राजभवन के समक्ष और यहां पर एक भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल, जिनका नेतृत्व रांची के विधायक सीपी सिंह कर रहे थे, उनके नेतृत्व में झारखंड के राज्यपाल महोदय से मुलाकात की और मामले में बोकारो के विधायक श्वेता सिंह के जो 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड है उस मामले में ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल से जांच की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद विधायक सीपी सिंह बाहर निकले, जहां उन्होंने बताया कि यह गंभीर विषय है और इस मामले में जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर जो है श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड है। वहीं बोकारो के पूर्व विधायक विरिंची नारायण ने बताया कि यह मामला में जो कंट्रोवर्शियल आया है कि 2 पैन कार्ड और 2 वोटर कार्ड की बात कही जा रही थी, लेकिन मेरे पास जो तथ्य हैं उनमें 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड है, जो कि काफ़ी गंभीर विषय है। आगे उन्होंने कई जो है आरोप बोकारो के विधायक श्वेता सिंह पर लगाया और शिष्टमंडल में जो नेतृत्व कर रहे थे विधायक सीपी सिंह और पूर्व विधायक विरिंची नारायण ने इस कंट्रोवर्शियल मामले में क्या कुछ कहा, देखें आप। देखिए, जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हों, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड 2 रखा है वो बताएंगे। किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगे। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने बीएसएल के एचएसएल पूल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में एनओसी उनको जमा करना चाहिए था, एनओसी जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन के अंदर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम का होना और 2 पैन कार्ड होना, जिसमें एक पैन कार्ड में पति का नाम, एक पैन कार्ड में पिता का नाम, साथ ही जो चुनाव के समय एफिडेविट देते हैं, नामांकन करते हैं, उसमें 9 डीड देते हैं। तो बीएसएल का क्वार्टर उन्होंने लिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर 2 पैन कार्ड कैसे हो सकता है? तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड हुए अपने पति के नाम से बनवाई होंगी, अब एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 3-3, 4-4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नज़र आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4-4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय
जो इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जब गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। देखिए, जहाँ तक बात है कि आईडी को लेकर के, तो हमें लगता है कि देखिए बोकारो से हमारी कांग्रेस पार्टी की विधायक है और बहुत संजीदा महिला है, और इस तरह की अगर बातें सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं देखिए हो सकता है कि आजकल तो बड़ा मालूम चलता है कि मेरे नाम से भी कोई आधार कार्ड का यूज़ करके सिम कार्ड ले लेते हैं, तो बहुत सा फर्जी भी चल रहा है, बहुत सा ही है। तो जांच का विषय है, और हमें नहीं लगता है कि इस तरह की जो अगर उनके नाम से 2-3 है तो उनको भी संजीदा रहने चाहिए, और उस पर जांच होगी तो सामने आ जाएगी बातें। लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये जिस तरह से आज साइबर अटैक हो रहे हैं, आज लोगों के डिटेल्स निकाले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइबर अटैक का भी मामला हो सकता है। इसलिए हमें कहने का मतलब है कि अगर जांच होगी तो सब बात। आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? नहीं, जांच की मांग करने, देखिए अब मैं बोले कि बहुत हम लोग की विधायक है, संजीदा है, अगर इस तरह की घटना अगर सामने आई है तो वो भी अपने स्तर से जांच करेगी कि कहाँ मिस्टेक हुआ। मैंने तो बोला कि साइबर अटैक बहुत ज़्यादा होते हैं, ये भी हो सकता है कि मैं बैठा हुआ मेरे भी आधार कार्ड कहीं यूज करके कोई सिम निकाल लेता है। इस तरह की भी घटनाएं आप देखेंगे, साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साइबर फ्रॉड का भी मामला है। तो जांच होनी चाहिए, जांच होने से उनको भी अगर उनके साथ कुछ तरह के वारदात हुए हैं तो उनको भी अगर पता चलना चाहिए।